नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे बंद और बंद पर राजनीति का, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष पाराशर जी। बढ़ती हुई महंगाई, एफडीआई, काले धन पर लेकर भारत बंद आज किया जा रहा है। उसका व्यापक असर भी हर जगह देखा गया है, लेकिन बंद के अलग अलग मायने हैं। जहां विपक्षी जो दल हैं बंद पर राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं आम जनता इससे वास्तव में परेशान है। आशीष जी, क्या लगता है कि जो बंद के नाम पर यहाँ पर राजनीति की जा रही है, क्या जनता नहीं जानती? पूनम, एक बड़ी बात है क्योंकि विपक्षी दलों को बहुत लंबे समय से जो मुद्दे चल रहे थे, पहले संसद के अंदर उन्होंने जिस तरह से कोलगेट पर सरकार को घेरा, और उसके बाद में अब एफडीआई और साथ में जो डीजल और पेट्रोल की कीमत, रसोई गैस की कीमतें बढ़ी है, कहीं ना कहीं एक सोए हुए विपक्ष को मुद्दा मिल गया। पिछले 3-4 महीनों में हम लगातार देख रहे हैं, जब से कोलगेट पे हंगामा जो संसद में हुआ, उसके बाद सरकार ने एक तरह से कहा था कि विपक्ष को अगर लड़ना है तो सड़कों पे जाए। तो सड़कों पे उतरने का, क्योंकि सदन चल नहीं रहा है, इसलिए विपक्ष को एक मौका मिल गया सड़क पे उतरने का। और विपक्ष ने इस बार तो कम से कम जो यूपीए के सहयोगी दल हैं उनको भी एक मौका मिला कि अपनी बात कहने का। हालांकि उन सब जगह पर जहां जहां यूपीए के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे हैं या इस बंद का समर्थन किया है, वाम दलों ने समर्थन किया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक बड़ी राजनीति पूनम यह है कि वो दल भी ये जानते हैं कि अगर उनको यूपीए के इस स्टैंड का अगर उन्होंने समर्थन किया तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी बंद की बात करें, उधर से हम तृणमूल की बात करें, अब तृणमूल सरकार से अलग हो चुकी है, लेकिन तृणमूल ने भी बंद का समर्थन किया। वाम दल सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हो, लेकिन वाम दलों ने भी इसका समर्थन किया है बंद का। साहब जी, कुछ दलों के लिए ये मजबूरी भी है। अगर बात करें सपा की, तो सपा का जो दोहरा चरित्र है वो यहाँ पर साफ नजर आता है कि राज्य में तो आप विरोध कर रहे हैं एफडीआई का और महंगाई का, और वहीं पर आप केंद्र में समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो जरूरतें हैं वो यूपीए के बिना पूरी नहीं हो सकती हैं, और आप अपना खुद का जो स्वार्थ है वो साध रहे हैं। तो क्या ये दोहरी राजनीति जो बंद पर यहाँ पर की जा रही है सपा द्वारा, इस तरह की राजनीति भी यहाँ पर है? पूरम, केवल समाजवादी पार्टी की इस दोहरी राजनीति नहीं, बल्कि यूपीए भी एक चीज जानता था जब ये डिसीजन लिए गए, कांग्रेस ने जब ये डिसीजन लिए, तो कांग्रेस भी जानती थी कि मजबूरी में ही सही, लेकिन इन सभी दलों को उनका समर्थन करना पड़ेगा। क्योंकि आज ऐसी स्थिति नहीं है, किसी भी दल की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो समर्थन वापस लेके आज मध्यावधि चुनाव में चला जाए। क्योंकि हालत यह है, समाजवादी पार्टी अभी हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतकर सत्ता में आई है कुछ महीने पहले, लेकिन आज वो इस स्थिति में नहीं है कि लोकसभा स्टैंड करे या और किसी हम दल की बात करें। ममता ने जरूर समर्थन वापसी का निर्णय लिया है, ये पूरी तरह से कांग्रेस जानती थी, और इन निर्णयों को भी इसीलिए लिया गया। इतने कठोर निर्णय अगर लिए गए एक साथ, आप देखिए एक साथ निर्णय लिए गए, रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई गई, डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, उसके बाद एफडीआई पे निर्णय लिया, और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि हम ये निर्णय ले रहे हैं, हमको पता है कठोर निर्णय है, लेकिन हमको फटाफट ये निर्णय लेने पड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस जानती थी कि विरोध जरूर होगा, लेकिन सरकार को खतरा नहीं है। आशीष जी, एक बात यहाँ पर सामने आती है कि कठोर निर्णय आपने कहा कि यहाँ पर लिए गए, महंगाई को लेकर जो यहाँ पर लिए गए, एफडीआई को लेकर निर्णय लिए गए हैं, डीजल को लेकर निर्णय लिए गए हैं, लेकिन ऐसे कठोर जो निर्णय हैं वो काले धन को लेकर और जो घोटाले हैं उनको लेकर नहीं यहाँ पर लिए गए। तो यहाँ आप देखते हैं कि पूरा के पूरा ये जो क्या मामला है, किस तरह से सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं और उन कठोर कदमों का जनता पर क्या असर है। महंगाई, भ्रष्टाचार, एफडीआई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। यूपीए के काल में आम आदमी को महंगाई और भ्रष्टाचार के थप्पड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और उसके ऊपर लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों ने रही बची कसर भी निकाल दी। कांग्रेस के लिए इतना ही काफी न था कि एफडीआई की मंजूरी से खुदरा व्यापारियों की नींदें तक उड़ा डाली। विकास और अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात जोर शोर से करती यूपीए भ्रष्टाचार और घोटालों पर बोलना भी पसंद नहीं करती। और बोलती है तो कहती है कि बोफोर्स जैसे घोटाले भूलने वाले लोग भूल गए हैं और कोल ब्लॉक घोटाले को भी भूल ही जाएंगे। तो वहीं शीला दीक्षित द्वारा आम आदमी की आमदनी बढ़ने की दुहाई दी जा रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आमदनी से ज्यादा अब महंगाई बढ़ रही है। और इसीलिए भारत बंद का आह्वान करके जनता ने बीजेपी और लेफ्ट को अपना पूरा समर्थन दिया है, और बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला। वहीं सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने भी इस बंद को पूरा समर्थन दिया है। दीदी के तल्ख तेवरों के बाद अब डीएमके भी स्पष्ट हो चुकी है। सपा ने कम से कम राज्य में ही सही जनता की मुश्किलों को समझकर बंद में पूरा समर्थन दिया।
भले ही केंद्र में कांग्रेस को समर्थन दे रही हो। बंद से बेखबर कांग्रेस सरकार अब राजनीतिक आंकड़े जुटाने में लग गई है, जिससे जनता की परेशानियां स्थिर रहे ना रहें, लेकिन उनकी सरकार जरूर स्थिर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो भारत बंद का आज आह्वान किया गया। जनता परेशान है, इसीलिए भारत बंद ने अपना समर्थन दिया। लेकिन कई जो राजनीतिक दल हैं वो बंद पर राजनीति लगातार कर रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। यहाँ पर हर कोई अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा है। आशीष जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह से जैसे कि यूपीए ने दाम में बढ़ोतरी की है और कह रही है कि हम दामों में जो स्थिरीकरण है यहाँ पर रखेंगे, कठोर निर्णय जरूर लिया गया है, लेकिन आर्थिक उदारीकरण और विकास की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जो जोर शोर से यहाँ पर हल्ला किया जा रहा है कि विकास होगा, इस तरह के कठोर निर्णय, इस तरह के जो निर्णय हैं घोटालों को लेकर क्यों नहीं लिए गए? इस तरह के जो निर्णय हैं भ्रष्टाचार को लेकर क्यों नहीं लिए गए? पूनम, देखिए, राजनीतिक रूप से अगर इन निर्णयों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार हो, चाहे आज यूपीए बैठी हो और भाजपा पहले रही हो या और कोई सरकार इस देश में आ जाए, क्योंकि इन निर्णयों पर सरकारें एकमत नहीं हो सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, जब जन लोकपाल की बात हुई थी तो संसद में चाहे कितनी मतभेद हों, लेकिन स्वर सबका एक सा था। तो कुल मिलाकर वही है कि इन विषयों पर जहां खुद फंसे हों, खुद अटके हों, वहां पर निर्णय लेने में आप कैसे मान सकते हैं कि सरकारें निर्णय? क्योंकि दिन प्रतिदिन इस हिंदुस्तान में एक बड़ी चीज हुई है कि लोकतंत्र जरूर मजबूत हुआ है। क्योंकि जब देश के लोगों को लगता है कि हम परेशान हैं, हम त्रस्त हैं, तो देश की जनता लोकतंत्र के अपने वोट से सरकारों को हटा देती है। लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लेकिन जो राजनीतिक स्तर है वो दिन ब दिन यहाँ पर गिरा है। पूनम, लेकिन आशीष जी, मुझे तो लगता है कि जो राजनीतिक जो नेता हैं वो काफी मजबूत हुए हैं कि जो गलत निर्णय लेते हैं उसके बाद में मजबूती से उसके साथ टिके भी रहते हैं। जी बिल्कुल, मजबूती आप देख सकते हैं 65 साल के लोकतंत्र में कि आर्थिक रूप से जरूर मजबूत हुए हैं राजनेता, लेकिन निर्णयों के रूप में मजबूती मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि सरकारें जिस तरह से निर्णय लेती हैं, और निर्णय लेने आजकल तो एक बड़ी चीज है कि निर्णय को टेस्टिंग पे डाला जाता है, पहले उसकी चर्चा की जाती है। एफडीआई का निर्णय सरकार ने आज लिया, लेकिन इसकी चर्चा देश में पिछले 2 साल से 2.5 साल से लगातार हो रही है। सरकार उसका रिएक्शन देख रही थी, उसको एक टेस्टिंग पे डाला गया। टेस्टिंग में डालने के बाद में चाहे पेट्रोल की कीमतें हो, डीजल की कीमतें हो, एक टेस्टिंग शुरू की जाती है। आजकल एक बहुत बड़ा हो गया कि पहले एक माहौल बनाया जाता है, माहौल बनाने के बाद में रिएक्शन का वेट किया जाता है, रिएक्शन के वेट के बाद में सरकारें एक्शन करती हैं, और एक्शन के बाद में भी उसमें वो रास्ता और वो गली रखी जाती है कि विरोध होगा या हमको नफा नुकसान होगा, ये फील्ड में जाकर टेस्ट करना होता है, और उसके बाद में रोल बैक करने के बाद में एक जो उनको करना होता है वो निर्णय कर देते हैं। जी बिल्कुल आशीष जी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह बंद पर लगातार राजनीति की जा रही है, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव जी। प्रताप जी, क्या लगता है कि जो बंद पर राजनीति यहाँ पर की जा रही है, बंद के नाम पर जो अलग अलग दल हैं अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? हाँ पूनम, ये बंद का एक ऐसा दौर चल रहा है कि आम की जो है रसोई बंद है, और किराने की दुकान बंद है, मजदूर की मजदूरी बंद है, सब और बंद का माहौल है। केवल खुला है तो एफडीआई के लिए बाजार खोल दिया गया है, आतंकवादियों के लिए सीमाएं खोल दी गई हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर बंद के इस एक और सरकारी बंद है जो किराने की दुकान बंद कराने में लगी हुई है और रसोई बंद कराने में लगी हुई है, दूसरी ओर विपक्षी दल भी पूरी तरह से भारत बंद कराने में लगे हुए हैं। इस पशुपेश में जो आम आदमी है वो परेशान है कि आखिर में किस तरह से ये बंद खुलेगा और उसकी रोजी रोटी जो है वो जो सामान्य होगी, एक बहुत बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा हो गया है। जी प्रताप जी, इस तरह से काफी नुकसान हुआ है। आज अगर बंद के व्यापक असर को यहाँ पर देखें तो पहले ही से आम लोग परेशान थे, ऊपर से अपनी अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं, अपने अपने जो ताकत दिखाने के लिए बंद किया गया है, फिर से काफी नुकसान यहाँ पर हुआ इस बंद को लेकर। देखो पूनम, जो नुकसान
ये जो दिखाई दे रहा है बंद का, ये तो हो ही रहा है, और जो सरकार की ओर से हो रहा है वो भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। आम आदमी परेशान इस बात को लेकर है, चाहे सरकार की ओर से जो एफडीआई खोल दिया गया है उसके कारण जो आने वाले समय में दुकानें बंद होने वाली हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उनका जो रोजगार है वो चिंता जा रहा है और उनकी जेबें ढीली होती जा रही हैं। उन सब के कारण भी उन्हें, आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है और इस बंद ने उसे कोड़ में खाज का काम किया है कुल मिलाकर। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस भारत बंद से क्या आम आदमी को सहूलियतें मिल पाएंगी, राहत मिल पाएगी? क्या आम आदमी की जिस मांग के लिए इस भारत बंद आज किया गया, क्या उसके लिए दबाव बन पाएगा? प्रताप जी एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि राजनीतिक दल अब इस बंद को लेकर अपनी अपनी एक तरह से घोषणाएं भी करेंगे, बंद को सफल भी करार देंगे, लेकिन क्या राजनीतिक दल इस बंद के लिए क्रेडिट लेने लायक हैं? क्योंकि ये जनता का खुद का बंद है, क्योंकि इन सब जो चीजें थी, जो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों ने आम आदमी को हर्ट किया था, आम आदमी को परेशान किया था, और शायद आज बंद को लेकर एक गुस्सा उस आम आदमी का भी था। देखो आशीष, बड़ी बात तो ये है कि अब जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस बढ़े और जिस तरह से मजदूरी वगैरह नहीं बढ़ी है और वो कम हुई है, तो आम आदमी तो अब काम के लिए निकलने से पहले ही सोचने लग गया है और उसे बंद कुछ सहूलियत भरा लगने लगा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि क्रेडिट की बात जहां तक करें, क्रेडिट की बात तो तब आती है कि बंद का असर दिखाई दे। सरकार जिन बातों को लेकर, आम आदमी को सहूलियत देने को लेकर जो जिस मांगों को लेकर बंद किया गया है, अगर वो पूरी होती हैं तो कोई क्रेडिट की बात आती है। केवल बंद कर देने से, आंदोलन कर देने से और सड़कें जाम कर देने से अगर मान लो कोई क्रेडिट लेना चाहता है, तो ऐसे जो क्रेडिट है वो लगातार कहीं ना कहीं देश भर में कभी ना कभी होते रहते हैं। लेकिन जब तक इसका असर नहीं दिखाई देगा, इसका सीधा सीधा जो सफलता नहीं मिलेगी, जिस तरह से एफडीआई को लेकर और महंगाई को लेकर जो आज का भारत बंद था, महंगाई पर असर दिखकर महंगाई कम नहीं आएगी या एफडीआई के मामले को लेकर जो सरकार का रुख है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक इस बंद को सफल कहना ये एक बेमानी सी बात है। प्रताप जी एक बड़ी चीज है, क्योंकि राजनीति आज बहुत बदल गई है। 70 के दशक, 80 के दशक जो था उसकी राजनीति थी, उसमें बंद के मायने थे। अगर पूरा देश बंद होता है तो सत्ता भी वो बात सुनती थी। आज लगता है आज वो स्थितियां हैं कि अगर बंद होता है तो सत्ताएं वो बात सुनती हैं। यही सबसे बड़ी बात है। मैं जिस बात को कह रहा था कि आम आदमी के लिए तो रोजाना का बंद हो गया है। कभी उसकी रसोई बंद कर होती है, कभी उसकी किराने की दुकान बंद होती है, कभी उसके जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसकी कार और मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। लगातार आम आदमी तो लगातार हर सरकारी निर्णय से और संसद के किसी न किसी विधेयक से कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ बंद होता देख रहा है। इसलिए उसे भारत बंद को लेकर वो इतना ज्यादा उसको कोई अपेक्षा नहीं रही है। लेकिन जहां तक आज के बंद की बात करें, आज का बंद जब आम आदमी एक प्रकार से उदासीन हो चुका है सारी प्रक्रियाओं से, तो उसको बाहर निकलना, अपनी दुकान खोलना, अपने ऑफिस में जाना, बस में चढ़ के कहीं दूसरी जगह जाना एक बेईमानी से लगने लगा। और जब एक कॉल आती है कि आज बंद है तो कोई आदमी निकलना ही नहीं चाह रहा। तो ये एक ऐसा बंद था जिसको लेकर आम जनता पहले से ही मानसिकता बनाए हुए। लेकिन बात करें कि क्योंकि असर नहीं पड़ रहा, ये एक सबसे बड़ी बात है। इतने बड़े बंद के बावजूद जनता के इतने बड़े समर्थन को भी सरकारें और सत्ताधारी दल या दूसरे राजनीतिक दल समझ नहीं पा रहे हैं और उसके चलते आम आदमी एक ठगा सा महसूस कर रहा है। तमाम बंद के बावजूद वहीं का वहीं जब रिजल्ट रह जाता है तो आम आदमी को लगता है कि वो ठगा जा रहा है और इस बंद का भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। जी प्रताप जी, आपने कहा कि किस तरह से आम आदमी जो है उदासीन हो गया है, उसे पता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या लगता है कि आम आदमी के साथ साथ सरकारें भी उदासीन हो गई हैं? उनको फर्क नहीं पड़ता, वो निश्चिंत इस बात से लेकर कि एक दिन का बंद है, 2 दिन का बंद है, दूसरे तीसरे दिन हालात जो है अपने आप वैसे की वैसे ही हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से आशीष बता रहे थे कि करोड़ों का और अरबों का पूरे देश भर में नुकसान हो गया होगा, लेकिन सरकार को इस बात की चिंता नहीं है, न राजनीतिक दलों को इस बात की चिंता है। आम आदमी का आज कितना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसकी जेब में जो आना था वो नहीं आया, इस बात को लेकर किसी को चिंता नहीं है। इस बात की उन्हें चिंता है कि आखिर में जो निर्णय हुए हैं उसको लेकर जो खास लोग हैं उनकी जेबें किस तरह से भरी जाएंगी, खास लोगों की सहूलियतें किस तरह से बढ़ेंगी, किस तरह से विदेशी ब्रांड जो अभी तक भारत की धरती पर कदम नहीं जमा पाए किस तरह से लहलाते हुए नजर आएंगे, उस बात की चिंता होने जाता है। इसलिए अगर 2-3 दिन, अगर 2-3 महीने भी इस तरह के